आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 45, 46, 45 और 44 आयत। कोई व्यक्ति ऊंचे शब्द से पढ़िएगा। लूका के सुसमाचार 19 अध्याय उसका 45 और 46। लूक चैप्टर 19 वर्स 45, 46। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की संगति में मिलके मनन करने वाला जो आयत है जो आज हमने पढ़ा, इस आयत हम सभी को पहले से पता है। जितने लोग उस आयत को पढ़े और ब्लेस्ड हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन जरूर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं। व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, जहां हम रहते हैं वहां परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आज के खास दुनिया में सभी मसीह लोग आज के दिन बड़े खुशी के साथ आराधना प्रार्थना करते हैं। खास तौर से नामधारी मसीह लोग इसके लिए एक स्पेशल डे बनाकर चर्च के अंदर या चर्च में अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं और हाथों में क्या बोलते हैं थालियां लेते हुए घूमते हैं बड़े ऐश और आराम से। प्रभु का उस यरूशलेम मंदिर के प्रवेश हो गया हुआ दिन का एक क्या बोलते हैं उस दिन को मनाने वाला समय। प्रभु के वचन में लूका के सुसमाचार उसको 19 अध्याय में हम देख सकते हैं इस विषय के बारे में लूक क्या बताया हुआ है और उसका खासियत क्या था। उसका हेडिंग में हिंदी बाइबल में उसकी हेडिंग में हम देख सकते हैं उसका 28 आयत के ऊपर यरूशलेम में विजय प्रवेश करके वहां लिखा हुआ है। यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। ये बात नबियों के द्वारा पहले से बताया हुआ एक भविष्यवाणी वहां पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। यशायाह नबी ने कहते हैं जो परमेश्वर का वाणी यानी कि उसका नबूवत हम देख सकते हैं क्या बोलते हैं, हे यरूशलेम पुत्री तेरे पुत्र गधी के ऊपर बैठते हुए सफर कर कर कहां मारे यरूशलेम में यानी कि उस जगह में प्रवेश होगा। यह बात पहले से नबियों के द्वारा हो गया हुआ एक नबूवत वहां पूरा हो रहा है। यह बात है हम लूका के सुसमाचार 19 अध्याय में पढ़ दें। मैं कुछ बात उसके अंदर से बोलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर 45 आयत में क्या कहा गया है, तब वे मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। मंदिर का उस समय का परिस्थिति यहां हम देख सकते हैं। क्या था उस मंदिर का परिस्थिति? मंदिर के अंदर क्या कर रहे हैं? व्यापार हो रहे हैं। मंदिर के अंदर लोग क्या करते हैं? सामान बेचते हैं। जो चीजों को बेचने वाला बाजार बनाया हुआ। आज परमेश्वर के मंदिर के परिस्थिति हम देखना जरूरी है। इधर यीशु मसीह का सुसमाचार के सेवकाई में मंदिर के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह एक विजयवंत सफर करते कहां पहुंचा है? यरूशलेम मंदिर।
मैं आपको बोलना चाहता है, मंदिर के अंदर प्रवेश होने वाला लोग वो मंदिर के सिचुएशन को जानना जरूरी। मैं उस बातों में वापस आऊंगा। इधर हम देख सकते हैं उसके शुरुआत में हम उसका 28 आयत से लेकर कुछ आयत पढ़कर मैं उस बात में जो आज जो पढ़ा हुआ आयत में आना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। 28 आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। कौन से बात कहकर? अब उसका 19 अध्याय के कुछ बात 11 आयत से लेकर कुछ बात हम देख सकते हैं किस विषय में यीशु मसीह ने बात किया। और एक अच्छा सेवक और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक व्यक्ति दूर देश में जाने से पहले अपने दासों को कुछ जिम्मेदारियां देके चले गया। वो स्टोरी यीशु मसीह वहां कहा और वो कहते हुए इस प्रकार बोलते हैं, जिनको परमेश्वर ने जिनको उस व्यक्ति जिम्मेदारियां सौंपा था, वो वफादारी के साथ काम नहीं किया। उसकी वजह से उसको काफी दंड उठाना पड़ा। उस बात हम देख सकते हैं। वो टैलेंट के विषय में वहां पढ़ते हैं। उसका 22 आयत जरा 18 आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। जो एक व्यक्ति दूर देश पे आते समय उसको कुछ टैलेंट दिए कर चले गए थे। किसी को 5 दिया और किसी को बोलो 2 दिया, किसी को 1 दिया। हम देखते हैं 3 प्रकार की बात है। आज वचन सुनते समय आप इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना, आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट क्या है। आज आराधना के बीच में अपने आप को परखना भी जरूरी है। इधर बोलते हैं 3 प्रकार की जो टैलेंट है। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। जो 5 दिया उसने 5 और कमाया। उसके पास अभी कितना है? 10। जिसको 2 दिया उसने और 2। उसके बारे में क्या बोलते हैं? तू कितना जगह के अधिकारी बनेगा। उसके बारे में वो बात वहां हम पढ़ सकते हैं। मेरा विषय में नहीं, लेकिन आपको कुछ हिस्ट्री बोल करके जाना चाहते हैं। यीशु मसीह बात क्यों कहा? आगे 22 आयत। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ। जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। समझो, एक बात मैं आपको हिंट डाल के जाना चाहते हैं। एक जो दिया था उसने क्या किया? उसको मिट्टी के अंदर उसको छुपा के रखा। उसका कमाने का मन उसको नहीं था, आलस्य था। उसके पास 1 ही था, लेकिन उसको आगे और कमाने का मन नहीं था, उदास था। तो इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं लोग? बोलते उसके हाथ में जो 1 है उसको छीनो। जिसको जिम्मेदारी दिया है वो नहीं करते हैं तो उसका हाथ से छीन लो। छीन कर किसको दो? जो 5 और कमाया उसके हाथ में। अब शायद नाराज होगा इस बातों के लिए। क्यों? जो जिसके व्यक्ति के पास ज्यादा है उसको क्या कर रहे हैं? जिसके पास नहीं था वो खींच कर उसको ही दे रहे। बात समझना, हमारे पास जितना है उसका हम क्या करना है? वफादारी के साथ वो सेवा पूरा करें। हालेलुया। नहीं तो आपके हाथ से वो भी छीना जाएगा। शायद आपको ये सिखाता है, वो भी छीना जाएगा। छीनकर किसको देंगे? जिसके पास आपके मन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने जो सेवा दिया है
के साथ, विश्वास के साथ जो परमेश्वर ने मुझे एक ही दिया काफी है, इसके द्वारा परमेश्वर मुझे क्या बोलना है, अच्छा दास करके बोलना, उसके लिए मुझे मेहनत करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो आप धन्यवाद करने के लिए काम क्या बोल कंजूसी कर रहे हैं। आमीन, आमीन। आपको जो कुछ मिला, मैं आपको बोलना चाहता, शायद आपको प्रार्थना करने के लिए मिला होगा, शायद आपको सेवा के लिए खर्च करने के लिए दिया होगा आनंद परमेश्वर ने, शायद एक व्यक्ति को प्रभु में लेके आने के लिए आपको दिया होगा आनंद, शायद किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आनंद दिया होगा, शायद वचन बोलने के लिए आपको आनंद दिया होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी हो, उसको वफादारी के साथ करने के लिए तैयार होना जरूरी है, नहीं तो वो भी छीना जाएगा। उस आयत में यीशु मसीह ने उस कहानी को बोलते हुए एक चेले लोगों को, यानी कि सुनने वाले लोगों को एक तैयारी के साथ ये उनको तैयार करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास जो है उससे डबल प्राप्त करने वाला बन जाए, जो नुकसान करने वाला नहीं। मैं वापस आऊंगा, तुमसे पूछेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी और राजा के बारे में नहीं कहा, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं कहा, ये यीशु मसीह अपने व्यक्ति के जीवन के बारे में कहा है, मैं वापस आऊंगा, तब आपसे पूछेंगे मैंने कुछ सौंप के चला गया है, आपने किस तरह उसका व्यापार किया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बोलना, हमारे यीशु मसीह के आगमन नजदीक आया है, हालेलुया। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश होने से पहले हम देख सकते हैं क्या बात है, उसका 28 आयत है। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। इधर यीशु मसीह कहते हैं पास के गांव में जाओ। एक यीशु मसीह बोल करके खत्म किया, उसके बाद नेक्स्ट एक कदम कहां की ओर, यरूशलेम की ओर। वो सफर करने से पहले अपने चेलों को बुलाया, पास आओ, पास के गांव में जाओ। उधर जाते हुए आपको क्या दिखाई देगा, एक गधी को बांधता हुआ दिखाई देगी, और क्या करना है, तो उसको जाके खोल दो। यीशु मसीह किसको बोला, बोलो, चेलों को बोला यीशु मसीह। आपका ड्यूटी आपको दिया, क्या ड्यूटी है? यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा आप पढ़ते हैं, क्या बोला, तुम जाओ, हेलो, तुम जाओ और क्या करें, सारे जातियों को क्या बोलना है, हाँ, सुसमाचार सुनाओ, तुम जाओ। एक अलग टॉपिक है, जाओ, आज उस बात में ज्यादा नहीं बोलना चाहते। इस मसीह ने बोले जाओ, पास के गांव में जाओ। उधर क्या है, तुम जाते हुए देखेगा एक गधे को बांधते हुए, गधी के बच्चे को बांधा हुआ दिखाई देगा। तुम क्या करना है, उससे खोलो। यीशु मसीह को पता है कोई जो उसको बांध के रखा है, किसको, उस गधी को कोई बांध के रखा है, और उसके बाद उसके ऊपर आज तक किसी ने सफर नहीं किया। एक खासियत है ये, बोला तुम जाओ और उसको खोलो, किधर, बंधे हुए एक रस्सी से उसको बांध के रखा। उसका दुनिया कितना है, जितना इस रस्सी की लंबाई है उतना है उसका दुनिया। इस रस्सी जहां बांधे है उस रस्सी में वो घूमता है।
Praise the Lord. हालेलुया। उसको इतना सर्कल के अंदर उसको घूमना है, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं इतना सर्कल के अंदर नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। इसको मैं कहाँ लेके आना चाहते हैं? ओ मैं उसके ऊपर, दो बात है, मैं उसके ऊपर सफर करना चाहता हूँ। आमीन। दूसरी बात, उसको मैं वहां प्रवेश कराना चाहता हूँ। हालेलुया। इस बात को आपको ध्यान होना है। आमीन। आप इस सेवकाई को करते हैं। आज हम कर कई चर्च में पास्टर जी को ऐसा चला के वो लेके जाते हैं, कौन सा बोलो, आजकल पास्टर कौन बना हुए हैं? यीशु मसीह बने, और क्या करते हैं? डालियां बिछाकर, कपड़े बिछाकर उसके ऊपर से उनको चलाते हैं। किसको? हालेलुया। ये नहीं, आपको समझ होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। हालेलुया। मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। बीते दिनों में मैंने देखा तो मुझे बड़े दुख लगा, हम क्या करते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं है वो, लेकिन एक बात आपको समझ होना चाहिए, आप कौन हैं। हालेलुया। Praise God. इधर यीशु मसीह ने कहा उस गद्दी को खोलो, उसको उस सर्कल के अंदर रहने के लिए नहीं, उसको क्या करना है? खोल के ले आओ। आमीन। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको परमेश्वर ने दिया वो जिम्मेदारी क्या है? हालेलुया। कई लोग कई सर्कल के अंदर, कई रस्सियों में, कई बंधन से बंधे हुए हैं। आपके ड्यूटी यही है कि अब जाओ, पास के गांव में जाओ, अलग अलग जगह में जाओ, जो बंधे हुए लोगों को आजाद करो, उसके अंदर से उसको आजाद कर एक जयवंत जिंदगी की ओर ले आओ। आपके ड्यूटी को अब समझना है। आमीन। यीशु मसीह को पता है जब इसको खोलते वक्त कोई इसको सवाल करेगा। वो बात हम वहां पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि कोई तुमसे पूछे यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, क्यों खोलते हो, आज ऐसा भी सवाल है। यदि कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलना है? तो यह कह देना, ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? तो उसके ऊपर दबाव रखकर उसको बांध के रखा होगा, लेकिन मेरा गुरु को उसकी जरूरत है। हालेलुया। 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 कितने लोग ऐसे फाइट करने वाले आज इस जगह में? आमीन, आमीन, आमीन। किसी के घर में जाते हो, किसी के पास वचन लेके जाते हो, यदि कोई सवाल करते हो तो विश्वास के साथ बोलना है, मेरे गुरु को इसका जरूरत है। तेरे अंदर में फसाद है, फसाद का खत्म करने के लिए नहीं, मेरे गुरु को इसका जरूरत है। हालेलुया। आपके अंदर एक नया बल आज, हालेलुया। ये 5 संडे मनाते हो, आपके अंदर एक नया बल प्राप्त करते जाओ, आपके ऊपर का रिस्पांसिबिलिटी को जानो। कई लोग बंधे हुए हैं, आपको परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, उस बंधन से उसको बाहर ले आओ। हालेलुया। एक नया बल आप प्राप्त करें। क्या बोलते हैं? किसी ने पूछेगा, यीशु मसीह को पता है क्या बोलते हैं? इसका गद्दी का मालिक बन जाएगा कोई? हालेलुया। हालेलुया। एक मालिक तो है, आमीन। वो खुद क्या बोल रहा है? ओ हालेलुया। अब उधर आयत पढ़ना ध्यान से, क्या बोला उधर? यीशु मसीह ने बोला किसी ने, यदि पढ़ो 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 प्लीज। यदि कोई तुमसे पूछे यदि कोई तुमसे पूछे तो कि क्यों खोलते हो, क्यों खोलते हो, तो यह कह देना, ये कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु का इसका प्रयोजन है। इधर पूछा किसी ने? हालेलुया। हैं? पढ़ो, किसी ने उसको पूछा होगा, या पूछा है क्या है? जो क्यों भेजे खोल? हाँ, जो भेजे गए थे हाँ। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। हाँ, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे हाँ। तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, हाँ। इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इसको क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, हाँ। प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ, उन लोग क्या जवाब दिया? प्रभु को इसको उन लोग जिसने पूछा है उसको इसको क्यों खोल रहे हैं, तब उन लोगों ने क्या जवाब दिया?
ओहो, पढ़ो पढ़ो, आए तो पढ़ो, प्लीज हेल्प करो। जो भेजे गए थे हाँ। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था हाँ। वैसे ही पाया। हाँ। और जब वे गधे के जो बच्चे मैटर पर आए उसने क्या सवाल किया, क्या जवाब दिए? जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे हाँ। तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, हाँ। इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। आगे, और वे उसको यीशु के पास ले आए। उसके पास उसने रोकने के लिए कोशिश किया क्या? नहीं। एक सवाल बोल के भेजा है। हालेलुया। इसको किसको प्रयोजन है? प्रभु को। प्रभु को प्रयोजन है। हालेलुया। इतना बोलने के बाद वो लोग आगे कुछ नहीं बोले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेन जो मालिक है उसने बोला इसको खोलने के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। जो असली मालिक है, जो असली मालिक है उसको खोलने के लिए कहा तो उसने खोल दिया। आगे उसको बोलने के लिए कुछ नहीं। पता है मैं उसको धोखे में रखा था। ओह हालेलुया। किसने धोखे में रखा? उसने जिसने बांध के रखा। जो अपने मालिक बन के बैठा हो ना। समझ रहा? मेरे भेद में आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जो ये जबरदस्ती मालिक बन के बैठा है। सबका एक ही मालिक है। हालेलुया। हालेलुया। सबका एक ही मालिक है। ये जबरदस्ती जो मालिक बना है ना उसके सामने असली अधिकार पाया हुआ। हालेलुया। कौन है असली अधिकार पाया हुआ? यीशु मसीह। हेलो, हालेलुया। आप कौन है? यीशु मसीह आपके लिए एक अधिकार दे दिया। क्या बोला? यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा पिता परमेश्वर को आप क्या बुलाते हैं? अब्बा पिता करके बुलाते हैं। वचन पढ़ा से मैं सिखाते हैं। तो यीशु मसीह आपका कौन बन गया? भाई। बोलो भाई। अरे आपका बिग ब्रदर। हालेलुया। हाँ। आपका बड़ा भाई। इधर खोलते समय पूछने के लिए अधिकार आपको नहीं। ये मेरे खानदान से है। हेलो, तुझे बांध के रखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। प्रभु का वचन में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अधिकार देता है सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे अधिकार को कुचलने के लिए, उसको रोकने के लिए मैं तुम्हें अधिकार दिया है। विश्वास के साथ जुबान खोल के या मुंह खोलकर आप बोल सकते हैं ईश्वर परमेश्वर को प्रयोजन है। इसका परिस्थिति क्या? ये बंधे हुए कहाँ पे? ये सिचुएशन के अंदर जो नसी जितना था उसके अंदर, उस कुएं के अंदर दे। किस कुएं के अंदर? जिस बंधन में आपको बांध कर रखा। आज आप आजाद हुए। आमीन। आज आप आजाद हुए। हालेलुया। आप अभी कोई बंधन में नहीं। आमीन। अब बंदिश नहीं है। कई जगह के अंदर आप बंधे हुए नहीं है। आजाद पाए हुए लोगों को हालेलुया। आमीन। अब आजादी पाए हुए यस। तो आजादी पाए तो ऐसे थोड़ी होता है। आजाद पाए हुए लोग कई बंदिश में नहीं बैठता। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर एक आजादी है। आमीन। अगर बंधे हुए हैं तो एक बार क्या बोलते हैं, अपनी ताकत उठा के सारे बंधनों को खोल दे। जैसे सिमशोन ने अपनी ताकत से उसको बांधा हुआ रस्सियों को तोड़ दिया। आपके अंदर विरोधी आ रहे हैं। आपकी अंदर भी कार्य करते हैं। वो बंधन को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपको अधिकार दिया। प्रार्थना में आते समय आप झुक के, सुखड़ के, बंधे हुए, हाथ बांधे हुए, मुंह बांधे हुए नहीं बैठना। मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करना है। ताली बजाकर प्रभु को आराधना करना है। बीच बीच में प्रभु को धन्यवाद करते रहो। शैतान आपको बांध के नहीं रख सकते। यीशु के नाम में हर एक बंधन जो शैतान ने बांध के रखा, यीशु के नाम में उसका बंधन तोड़ दो। जिस सर्कल के अंदर वो घूमता था, इन्होंने जाके खोला। जो मालिक बन के जो बैठा उसने बोले, क्या बोल रहे,
क्यों इसको खोलते हो? यीशु मसीह जवाब देने के लिए पहले तैयार करके भेजा था। क्या बोले? खोलते वक्त कोई मालिक बन के आएगा, उसको बोल देना गुरु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। ओके, अभी वो वहां से खुल गया बंधन, है कि नहीं? हालेलुया। खुल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बंधन खुलने के बाद फिर भी आप उधर घूमते नहीं रहना। हालेलुया। मैं पिछले कुछ समय पहले भी बोला है, एक 2-3 घोड़े के मालिक एक बंदा हर दिन मैदान में घोड़े को बांधने के लिए जाते हैं। एक दिन उसने गया, सभी घोड़े को बांधे, एक घोड़े को बांधा नहीं, जस्ट उसका रस्सी उस जहां बांधते है उसके सामने छोड़ के भूल गया। शाम तक जहां वो घोड़े को खड़ा किया था वही जगह में वो आकर के उसने देखा और इतने बांध, चलो उसको खोल के लेके आते समय उसने क्या देखा, वो घोड़े वहीं पर ही खड़ा है, उसने हिला नहीं, देखा उसके रस्सी भी बांधे हुए नहीं। क्या बात है? उसको मालूम है रोज मुझे क्या करते हैं, इधर बांध कर रखते हैं। उसी दिन भी उसने क्या सोचा, मुझे बांधा हुआ है। समझ आएगी नहीं है? आपके अंदर के प्रेम छोड़ना है। हालेलुया। आज भी मैं बंधे हुए, कई विश्वासी आज भी इसी तरह है। आजाद होने के बाद भी अभी भी वो पुराने ख्यालें आते हैं। क्या हो गया? मैं बंधा हुआ है, मैं खुल नहीं पा रहे, मैं आराधना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको आजाद किया हुआ बात आपके अंदर रहना चाहिए। यीशु मसीह मुझे आजाद किया। पुराने ख्याल अभी भी आते हैं, पुराने डराने वाले ताकत अभी भी आपका सपना में डालते हैं। हेलो, पुरानी बातें आज भी आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। पुरानी सोच आज भी हो रहे, इसके मतलब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि आप आजाद हो। आज इस बहन को छोड़ना है। हेलो, पूरी तरह अंदर एक विचार होना चाहिए, मैं जिस जगह में था वहां से परमेश्वर आजाद करके यहाँ पर लेके आया। चर्च में आया तो आपको समझ होना चाहिए, मैं आज आजाद है, यीशु मसीह मुझे आजाद करके लेके आया। अब बहन को छोड़ो, अंदर के जो बहन को छोड़ो, कई प्रकार पुरानी ताकत आज भी आपको अटैक करता, तो आप आत्मा में बोलना चाहते, आत्मा में बोलना चाहिए, मैं आजाद है, शैतान तू मेरे पास आ नहीं सकता, तू मेरे करीब नहीं आ सकते। हालेलुया। हालेलुया। बीते दिनों में एक घर में गए, एक आंटी के साथ बात कर रहे थे, काफी डिप्रेशन में थी वो। अब मैं उसके साथ बात करते रहे, जो बात करते समय उसने मुझे बोल रहा कि पास्टर जी काफी डर मुझे लगता है। मैंने बोला किसका डर आपको होता है? मुझे लगता है मेरे घर के अंदर मुझे बैठने नहीं होता, मेरे को किसी ने बोल रहे बाहर जाओ। मैंने बोले आपका घर है, आपके क्या डर है? इसका मतलब आज तक आपको एक्सेप्ट नहीं किया मेरा घर है। आपको बाहर जाने की इच्छा इसलिए हो रही है कि आप एक्सेप्ट नहीं किया है, ये आज तक आपका घर है। वो ये मेरा घर है। किसको बोलना है? शैतान को। शैतान बोल रहा है कि तू निकल जा, तेरा घर नहीं, निकल जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब विश्वास के साथ कदम रखो, नहीं ये मेरा घर है। वो उसके जीवन में एक एक के बाद मुझे बोला, मैंने बोला कुछ एग्जाम्पल मैंने उनको कहा, आपको मालूम होना चाहिए आपके चारों तरफ परमेश्वर का प्रोटेक्शन है। विश्वास में आया, आप बंधन खुल के बाहर आए हो, परमेश्वर का जिम्मेदारी आपको संभालना। आप यह नहीं सोचना है कि आज भी मैं बंधन में हूँ, आज भी वो डिप्रेशन में, आज भी वो विचार मुझे सता रहे। मैं आपको बोलना चाहते इसी प्रकार के परिस्थिति में यदि आप बैठा हो, आप पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं बंधन से बाहर आ गया। तो लोग आज विश्वास में बंधन से बाहर आ गए, मैं आजाद है। आत्मा में बोलो, मैं आजाद है। अरे बोलो ना, मैं आजाद हूँ। कहाँ से आजाद है? अरे शैतानी बंधनों से मैं आजाद हूँ। हालेलुया। ये बात आपके अंदर होना है। हालेलुया। शैतान चिकनी चुपड़ी बातें लेके आपके पास आएगा, पता है आप आज भी है ना उसी में है।
कई समय आपको सपना भी आ जाएगा अब पुरानी जगह में, पुराने कामों में, हेलो, शायद अंधेरा में, कई शैतान के जकड़ में बोल रहे, ये पूछ रहे यीशु के नाम में मैं आजाद हूं। हालेलुया। अभी आजाद होने के बाद इनका परिस्थिति क्या है, आगे बढ़िए, जल्दी भी आएंगे शायद में। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर, हेलो, किसी ने उसके ऊपर डाला, चेहरे लोग उस गधी की बच्चे के ऊपर कपड़ा डाला, यीशु को उस पर बिठा दिया, यीशु को उसके ऊपर बिठा दिया। और जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्गों में बिछाते जाते थे। हेलो, अभी वो गधी की बच्चे के हाल देखा, क्या है इसके हाल? अरे कल तक वो कीचड़ के अंदर था, कौन सा कीचड़? जिसमें उसको बांध कर रखा था। हालेलुया। लेकिन आज उसका लेवल चेंज हो गया, आज उसका पर्सनालिटी चेंज हो गया, आज उसका होप हर दुनिया से अलग हो गया। हालेलुया। आज उसके ऊपर एक मलमल कपड़े बिछाया गया, एक मलमल कपड़ा बिछाया गया। आज उस गधी के बच्चे के ऊपर एक कपड़ा बिछाया गया, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा गया। हालेलुया, हालेलुया। कब बैठा? बोलो, कब बैठा यीशु मसीह? जब वो कपड़े उसके ऊपर बिछाए गए। हेलो, यीशु मसीह तब आपके ऊपर बैठेगा तब वो कपड़े आपका मलमल का हो। हालेलुया। उस कपड़े के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? उसको वो कपड़ा मिल गया है जो, हालेलुया, उसका पवित्रताई का तल सकते हैं। ये कपड़ा कौन सा है? मेरे ऊपर एक कपड़ा गिरने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन एक तो उसके ऊपर बैठना था, इसलिए आपके ऊपर गिराया गया। ये पवित्रताई, ये पवित्रताई इसके अंदर है। जो व्यक्ति पवित्र है उसके ऊपर यीशु मसीह सफर करेगा। यस, किसके अंदर पवित्रताई है वो आपको सफर करेगा। यीशु करेगा, यीशु करेगा। उस गरीब के बच्चे के ऊपर क्या बिछाया गया? वो मलमल के कपड़े बिछाए गए। में जब आता समय वहां एक बड़ा जो भोजन की तैयारी किया उस विषय के बारे में लिखा। राजा भोजनशाला में उतर आकर के देखा, शादी में सभी ने शादी के कपड़े पहनते हुए आया हुआ, उसमें से एक व्यक्ति उसने शादी के कपड़े नहीं पहना, इसलिए उसको कहां भेजा करके लिखा है, अंधेरा में। वहां क्या होते हैं, रोना और पीटना, काफी दर्द वाला, उस जगह के अंदर उसको भेजा गया। प्रकाशित वाक्य की किताब में जब आते समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी बोल के जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर 22 अध्याय में जब आते समय वहां 21 अध्याय में हम आते समय वहां हम देख सकते हैं वो बस मलमल कपड़ा क्या है करके वहां लिखा है, पवित्र लोगों का धार्मिकता, यानी कि परमेश्वर का लोगों का धार्मिकता के उस कपड़ा, उससे जो वस्त्र
वो सफेद वस्त्र है। हालेलुया हालेलुया। पवित्रताई के दिखावा पहना के चलने वाला वस्त्र नहीं, फिर क्या है? आपके अंदर के वो पवित्रताई, प्रभु परमेश्वर आपके अंदर बैठ के कार्य करना हो। आप अपने आप को चेक करना, मैं परफेक्ट है कि नहीं, मैं शुद्ध है कि नहीं। आमीन हालेलुया। हालेलुया कोई भी बोल सकते, कोई भी अपने आप को बोल सकते मैं पवित्र है। कोई भी प्रचार करते हैं कि मैं पवित्र हूँ, पवित्रताई में जिंदगी बिता सकते हैं, यो मैं बिताता हूँ करके बोल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं उसके ऊपर यीशु मसीह बैठा, उसके ऊपर मन कपड़े बिछे। आमीन हालेलुया कहाँ की ओर सफर करते हुए? यरूशलेम की मंदिर की ओर है। हालेलुया हालेलुया। वहां की ओर सफर करना है। उसके ऊपर यीशु मसीह बैठे, उसके ऊपर कपड़े बिछाए। अभी नेक्स्ट बात हम देख सकते हैं, वो कपड़े और लोग कहाँ बिछाया? जमीन में। हालेलुया। अभी वो कहते हैं सफर कैसा करते हैं? मलमल कपड़े कपड़े के ऊपर। हालेलुया। ऊपर एक कपड़े और नीचे जो बिछाया उस पवित्रताई में सफर। हालेलुया आमीन। ये वचन के गहरे फेरों को समझो। हालेलुया हालेलुया। जिस कपड़े आपके ऊपर आया है और अभी आप जो सफर करते हैं उस कपड़े के ऊपर जो पवित्रताई, इसलिए उसको देखकर वो लोग इस प्रकार कहा और हाथ उठाते हुए धारियां बिछाते हुए कहा, ये होशन्ना किसको होशन्ना बोलते थे? वो यीशु मसीह को होशन्ना। आमीन 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 हालेलुया। यीशु को लेकर सफर करने वाला हो जाए। अभी कुछ बात उस गधी के बारे में बोलना चाहते हैं, वो कैसा है और बड़े खुशी के साथ सफर कर रहे हैं। हालेलुया क्यों? उसके ऊपर कोई बैठा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया पहले मेरा कोई योग्यता नहीं, मैं गीत गाया, मैं योग्य तो नहीं तेरे प्यार पाने को। हालेलुया। हालेलुया उस गति के सफर कैसे है? बड़े घमंड के साथ कौन है मेरे साथ है? हालेलुया। जब उस बंधन में मैं फंसा हुआ था, हालेलुया उसकी कीचड़ के अंदर मेरे पैर दबे हुए थे, लेकिन आज मेरे ऊपर एक मलमल कपड़ा बिछाया हुआ है, उसके ऊपर एक बैठा हुआ है। आज मेरे सफर मलमल कपड़े के ऊपर है। हालेलुया। कल मुझे लोग पत्थरवार करते थे, कल मेरे बारे में लोग बुरा करते थे, कल मैं उस जगह में बंधे हुए थे, लेकिन आज मैं आजाद हुए, मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मेरे सफर उस मलमल कपड़े के ऊपर है। मुझे घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन एक बात है, मेरे जीवन में यीशु मसीह आ चुका है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका कोई वैल्यू नहीं था, मेरा कोई वैल्यू नहीं था, यीशु मसीह आपके अंदर है, आपका जिंदगी बदल गया। यीशु मसीह का सफर है। हम देख सकते हैं कैसा है। वचन में पढ़ते लोग उसको होशन्ना बोलते हुए यरूशलेम की ओर वो सफर करते, मंदिर की ओर। कहाँ जा रहे? मंदिर में जा रहे। जाते मंदिर के अंदर क्या हाल है? उन्होंने व्यापार बनाया। मंदिर के क्या हाल है? यरूशलेम मंदिर के विषय में वहां लिखा, यीशु मसीह पहले उस मंदिर को देखते हो 41 आयत में क्या बोलते हैं मंदिर को देखकर? जब मैं निकट आया हाँ। तो नगर को देखा उस पर रोया यरूशलेम नगर को देखकर उससे रोया और कहा क्या ही भला होता हाँ। कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। वो जो लोग मेरे साथ बड़े खुशी के साथ लोग मुझे पहचान लिया, लेकिन तू भी यदि इस बात को पहचान लिया होता तो वो दिन अच्छा होता। यानी कि यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास नहीं किया हुआ लोग, उनको देख करके यीशु मसीह क्या करते हैं? यदि पढ़िए कहा क्या ही भला होता क्या ही भला होता तू
कौशल की बातें जानता परंतु हाँ। अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, वो अभी तेरे आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, वो दिन क्योंकि तूने एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आपके घर में आके पैदा होने के बाद भी तूने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए समझो तेरे जीवन में वैसा विपत्ति आने वाला। प्रेज़ गॉड। वचन में आगे हम पढ़ते तुम्हें क्या होगा। 44 आयत में क्या लिखा है। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, जो तेरे बालकों को तुझ में जो है मिट्टी में मिला जाएगा, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा की दृष्टि की गई ना पहचाना। ओ तू ना पहचाना, तेरे ऊपर एक कृपा की दृष्टि हुई थी। तेरे गोद में आकर एक हालेलुया जन्म हुआ था, लेकिन तूने उसको क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। तो आँख बंद हो चुका है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, इस नगर टूटा जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। हम वचन में पढ़ते समय, हिस्ट्री देखते समय यरूशलेम को क्या बोले, कितने बार तोड़ा गया, कितने बार लोग तितर फितर हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह का वो वाणी हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह नेक्स्ट मेरे ज्यादा उधर एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। 45 आयत में हमारा जो विषय है उसमें आ जाए ना। जब मैं मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकाल। अभी मंदिर का परिस्थिति कैसा था। यरूशलेम को लेकर यीशु मसीह ने रोया। अगली बात, मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ यीशु मसीह। तब मैं मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। मंदिर की हाल, मंदिर अभी वहां आराधना नहीं चल रहे, हेलो, वहां बिजनेस चल रहा है, बिजनेस। हालेलुया। मंदिर के अंदर क्या चल रहा है आजकल का मंदिर के अंदर क्या चल रहा है। हेलो, परमेश्वर का मंदिर तो आप कहते हो, आराधना के मंदिर आप कहते हो, चर्च आप कहते हो। मैं आज आपका पूछना चाहते हैं, आपके अंदर या आपके चर्च के अंदर बिजनेस चलते हैं या प्रार्थना चलते हैं। मसीह के नाम में बिजनेस करने वालों, ये बात तो आत्मा में समझ लो, परमेश्वर देख रहा है, आपको चेंज होने का वक्त है। अब मंदिरों को बिजनेस की जगह बनाया हुआ यीशु मसीह, आज वो यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। आपका मंदिर के अंदर, आपकी आराधना की जगह में आप बिजनेस चलाते हो, प्रभु को आराधना हो रहे हो, परमेश्वर के लोगों को आप गलत शिक्षा देकर प्रभु से दूर करते हो। आजकल अन्य आराधना में से अन्य जातियों की आराधना जैसा मंदिर के अंदर भी आया हुआ है, परमेश्वर के मंदिर के अंदर भी। हालेलुया, आमीन, आमीन। समझना है, आप दिखावा कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, उसके बीच में शैतान क्या करते हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन का सही शिक्षा दो। पवित्र राय में जिंदगी बिताना करके बोलेगा तो पवित्र राय में ही जिंदगी बिताना है। आप दुनिया के भविष्यवाणी के पीछे, आपका व्यक्तिगत जीवन में बढ़ोतरी के पीछे, आपका बच्चों के शादी के लिए, आपके जीवन में कोई भलाई आने के लिए प्रभु के संगति में नहीं जाना। आप जाना हो तो स्वर्ग जाने के लिए। मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। इसी इच्छा के साथ जाए, आपका जिंदगी आशीषदायक होगा। हालेलुया, हालेलुया। समय खत्म हो गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, मंदिर में किस इच्छा के अनुसार जाते हो। मंदिर के अंदर आज के लोग बिजनेस बनाया, बिजनेस क्या बिजनेस बनाया, उन्होंने इजाजत दिया, सारे बिजनेस चलाओ। कबूतर को भी दूसरा क्या बोलते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं, कबूतर को बेचते हैं, कोई उधर क्या बोलते हैं, सामान बेचते हैं। कई चीजों को कहाँ बेचना शुरू हो गए, मंदिर में है। मंदिर के अंदर आराधना चल रहा है कि बिजनेस चल रहा है।
आजकल के मंदिर में देखो कुपी बोतल भर के तेल बेचते हैं, पानी बेचते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। आत्मा में इस बात को समझ लो। अब बिजनेस चला के रखे, आपके बिजनेस को परमेश्वर एक दिन तोड़ देंगे। हालेलुया। इसका सारे हिसाब देना पड़ेगा एक दिन। मंदिर बिजनेस वाला जगह नहीं, वो परमेश्वर का वो पवित्र उपस्थिति यानी कि परमेश्वर के सामर्थ्य उतरने वाला जगह करते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बिजनेस यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। पुराने जमाने में जो मंदिर के बारे में इधर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह का मृत्यु से पहले जो मंदिर, वो यीशु मंदिर के अंदर क्या चल रहा था? बिजनेस के अंदर व्यापार चल रहा था। यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? बोलो बोलो, तोड़ दिया, उसको बाहर निकाला। यीशु मसीह एक नया मंदिर बनाया। आमीन। मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक में फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। यहाँ आपको बोलना चाहते हैं, यू आर द चर्च, आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर क्या बिजनेस चल रहे हैं? आपके अंदर क्या चेंजेस हुआ है? आज भी आपके अंदर भी कई प्रकार की दुनिया के व्यापार चलते हैं। आप परमेश्वर का मंदिर हो, आपको चेंज होने में समय नहीं। संसार की बात मैं जोड़ रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूं, आप परमेश्वर का मंदिर है। कितने आपके अंदर स्वभाव चेंज हुआ? आपके मन अगर आज सर्च करेगा तो मालूम पड़े कितने की चीजें आपके अंदर चल रहे हैं, कितने की बिजनेस आपके मन के अंदर चल रहे हैं। यीशु मसीह जो बनाए हुआ उस बिल्डिंग के अंदर से, उस मंदिर यरूशलेम मंदिर के अंदर से लोगों को बाहर निकाल के कहा, यह मेरा प्रार्थना का घर कराया जाएगा। तूने उसको क्या बना के रखा? डाकुओं का खो बना के रखा। आज आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करते हैं कि दुष्ट आत्मा कार्य करते हैं? आपका मन के अंदर कितना है बिजनेस से चल रहे, कितना है अशुद्ध आत्मा को अपने जगह दे चुका है। आज इस वचन सुनते वक्त आपका जीवन में परिवर्तन हो जाए। परमेश्वर की आत्मा कहते आपका मन यानी कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। उसको नुकसान करने वालों को परमेश्वर नुकसान करेगा। इस बात को समझो, आपका मन बदलाओ। ये वचन सुनते ही आपके अंदर जितने गलत बात है, जितने संसार की बात है, जितना दुनिया की बात है आपके अंदर, आज इस वक्त यीशु के नाम में आपके अंदर से सारे बातें बाहर निकलने पाए। यीशु मसीह कहाँ आना है? सड़कों से बड़ा रैली लगाकर चर्च के अंदर पास्टर एंट्री होने वाला, ये सेवकाई नहीं होशरने वाला यीशु मसीह मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ, ये नहीं। आज उसी दिन को याद करो जिस दिन यीशु मसीह आपका दिल का इस मंदिर के अंदर आया। हालेलुया। उसी दिन को होशरना, हर साल नहीं, हर साल आप सबने अपना फायदा नहीं। जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आया, उसी दिन को होशरना संडे यानी पाप संडे कराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर साल आप उस संडे मनाते हो। जिस दिन किसी ने मुझे बोला आज से लेकर अगले यीशु मसीह के जी उठने तक जो आप एक एक विषय के बारे में बोलो, क्या हो गया? क्योंकि उस दिन को याद, हाँ जरूर है। मैं बोले एक दिन यीशु मसीह मेरा इस दिल के मंदिर के अंदर जिस दिन प्रवेश हुआ, उस दिन मेरा पाम संडे था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जिस दिन मेरे मंदिर के अंदर, इस मंदिर के अंदर यीशु मसीह जय के साथ प्रवेश हुआ, मैंने कभी हारा नहीं। उस दिन मेरा पाम संडे था। हालेलुया। हर साल उसको मनाया नहीं जाता। जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह आया, उसी दिन आपका पाम संडे है। हालेलुया। हर साल आप मनाते हो। मैं आज आपको बोल इसके मतलब हर साल आप मनाने के मतलब हर साल आप क्या बोलते हैं? ये जिस दिन यीशु मसीह को लेके फिर दूसरे दिन उसको छोड़ देते हो।
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया कितने लोग धन्यवाद करेंगे? आमीन हालेलुया आज आनंद का दिन है, आमीन जय और जय का दिन है। हालेलुया यीशु मसीह मेरे जीवन में जय के साथ प्रवेश हो गया। वो दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पाप बना हुआ, गंदगी में भी जिंदगी बिताया हुआ इस मंदिर के अंदर यीशु मसीह जिस दिन प्रवेश हुआ, उसी दिन मेरे जीवन में एक आनंदमय जय और सुख का जिंदगी मिला है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें? ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे जीवन में यीशु मसीह प्रवेश हुआ है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देते हैं। वो इस मंदिर के अंदर आया हुआ हर एक असुराई को बाहर निकालते हुए यीशु मसीह के अंदर रहते हुए ताली बजाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा जिंदगी जय और सुख के साथ होगा। मैं हारे हुए नहीं, मैं जीत गया हूं। मैं कभी नहीं हारेंगे। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए इस घर के अंदर प्रवेश हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, मिलकर प्रभु का स्तुति करेंगे। जीवन का शब्द ताली बजाकर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुझे उस का दिन को मनाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। हम तो विश्व के सभी धन्यवाद वो भाग यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। मेरे जीवन में यीशु मसीह अद्भुत कार्य किया। वो देव उसको जिंदगी में दे दिया। कई बंधनों में फंसा हुआ अंदर मुक्ति किया, याद किया है। इसने प्रभु का धन्यवाद करता है। Thank you, I praise you, Lord. धन्यवाद करे तो मेरे जीवन में यीशु मसीह आया है। हालेलुया इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद आमीन पापमय जिंदगी में परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने एकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये थोड़े समय अब परमेश्वर का धन्यवाद कर दो, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग आज का दिन यहोवा बनाए हुए दिन है, इसलिए आनंद रहो, मगन रहो करके प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। अब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद धन्यवाद। यस एक नया